भारत रूस की दोस्ती हो या भारत इजराइल का तालमेल, ये दुनिया जानती है। लेकिन यूरोप में भी भारत का एक ऐसा भरोसेमंद साथी है जो सिर्फ बयान नहीं देता, जमीन पर डिलीवरी भी करता है, और वो है फ्रांस। अब इसी बार बात सिर्फ एक रक्षा सौदे की नहीं है, बल्कि एयर पावर की पूरी दिशा बदलने की है। भारत सरकार की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं, 3.6 लाख करोड़ रुपए के विशाल प्रस्ताव को मंजूरी दी है। योजना में 114 राफेल फाइटर जेट्स को शामिल करने की बात कही गई है। 18 जेट सीधे फ्रांस से आएंगे, लेकिन 96 भारत में ही निर्माणित होंगे। इस डील का असली गेम चेंजर तत्व ये है कि निर्माण में साझेदार डिसॉल्ट एविएशन और इंजन तकनीक में बड़ी भूमिका निभाएगी सफरान एक। खास बात यह है कि राफेल में लगने वाला M88 इंजन अब भारत में असेंबल किया जाएगा। सिर्फ असेंबली ही नहीं, बल्कि लोकल सप्लाई चेन विकसित की जाएगी, यानी भारतीय कंपनियां पार्ट्स बनाएंगी, इंजीनियर तैयार होंगे और एरोस्पेस इकोसिस्टम को गति मिलेगी। अब इसे रणनीतिक नज़रिए से समझते हैं। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल लगभग 29 स्क्वाड्रन हैं, जबकि आवश्यकता 42 की है। पुराने MiG-21 जैसे विमान सेवा से बाहर हो रहे हैं। मौजूदा 36 राफेल अंबाला और हाशमी मारा बेस में तैनात है। यदि 114 और शामिल होते हैं तो एयर डोमिनेंस का स्तर पूरी तरीके से बदल सकता है। नौसेना भी पीछे नहीं है। 26 राफेल M पहले ही ऑर्डर किए जा चुके हैं। भारत फ्रांस के बाहर पहला देश होगा जो इस मरीन वर्जन को ऑपरेट करेगा। ये सौदा सिर्फ संख्या बढ़ाने का नहीं है, ये मेक इन इंडिया को रक्षा क्षेत्र में गहराई से देने का प्रस्ताव है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, स्किल डेवलपमेंट, ये सभी तत्व इस दीर्घकालिक निवेश बनाते हैं। भविष्य में एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये तकनीक आधार बन सकती है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अन्य परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी है। टैंक अपग्रेड, एंटी टैंक सिस्टम, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म और नौसेना के लिए गैस टरबाइन जनरेटर, यानी ये एक व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण पैकेज है। अगर अंतिम हाँ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मिल जाती है तो ये भारत की रक्षा इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक साझेदारी में से एक होगी। सवाल ये है, क्या ये डील भारत को वैश्विक एयर पावर की शीर्ष श्रेणी में जगह दिला पाती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।